हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का एक बार और स्वागत है हमारे चैनल लर्निंग विद राजा पर। मेरा नाम है राजा और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेल्थ से रिलेटेड एक और नए टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा माइग्रेन। क्या आपको सर में कभी कभी बहुत तेज दर्द होता है, कभी धड़कने जैसा महसूस होता हो, उल्टी, चक्कर और भी बहुत कुछ होता हो सर दर्द की वजह से, तो ये माइग्रेन के लक्षण हो सकते हैं। तो आज की वीडियो हमारी रहेगी माइग्रेन से रिलेटेड, किस कारण से माइग्रेन होते हैं या किस कारण से माइग्रेन हो सकता है, उसके क्या लक्षण है जब माइग्रेन आपको होता है और उसका इलाज कैसे हो सकता है, माइग्रेन के बीच हमें क्या क्या खाना चाहिए। तो हम सभी के बारे में एक एक करके इस टॉपिक में बात करेंगे। तो जैसा कि सबसे पहला टॉपिक है माइग्रेन। अब माइग्रेन होता क्या है। कई बार आपने देखा होगा कि आपको सर दर्द होता है, जैसे सर के किसी एक स्पेसिफिक एरिया में आपको बहुत तेज दर्द होता है और कभी कभी ऐसा लगता है कि वो धड़क जैसा महसूस हो, जैसे धक धक दिल करता है, वैसे ही आपका दिमाग भी धड़कता रहता है। वो एक एरिया में इतना धड़कता है कि आपको कभी कभी उल्टी की तरह, चक्कर, और एकदम से ऐसा लगता है कि आप गिर जाओगे। तो ये माइग्रेन की दिक्कत होती है, ऑलमोस्ट सभी को होता है, मुझे भी हुई थी ये। बट माइग्रेन लंबे समय तक चलती है। अगर आपको बीच में सर दर्द हो रहा छूट रहा है वो ठीक है, वो नॉर्मल है। माइग्रेन में क्या होता है, ये कई दिनों तक माइग्रेन चलती है या कई घंटों तक। जैसे आपने महसूस किया हो, जैसे आपका एक सर का जो एरिया है, कभी ये एरिया, कभी ये, कभी पीछे, कभी ये, बहुत तेज दर्द होता है, तो माइग्रेन से होता है। माइग्रेन एक टाइप का सर दर्द ही है। अब माइग्रेन किन किन कारणों से होते हैं ये जानते हैं। माइग्रेन होने का जो सबसे पहला कारण है वो है फैमिली हिस्ट्री, पारिवारिक इतिहास। अगर आपके परिवार में पहले से ही किसी को माइग्रेन की दिक्कत है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो वो जेनेटिक से आपके अंदर भी आ जाते हैं कई बार। अगर आपके परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी माइग्रेन की प्रॉब्लम चलती आ रही है तो माइग्रेन की दिक्कत आपको भी हो सकती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये नॉर्मल सर दर्द है, ये छूट जाएगा दवाई खाने से, नहीं, उस पर विशेष प्रकार से ध्यान दीजिए। अगर जब भी आपको ऐसा सर दर्द हो जिसमें स्पेसिफिक एक साइड का एरिया दर्द करे और दिल की जैसे धड़कन धड़कन महसूस हो, तो उस पर गौर जरूर करें। माइग्रेन की दिक्कत होने से पहले ही आप उसका इलाज करें। जो दूसरा कारण है माइग्रेन होने के लिए, वो है केमिकल इम्बैलेंस इन द ब्रेन। जो हमारा दिमाग है उसके अंदर कई सारी केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं। हमारे दिमाग के अंदर सेरोटीन और भी कई प्रकार की केमिकल्स हैं, रसायन है। जब वो इम्बैलेंस होते हैं, असंतुलित होते हैं, तो जो सर का है एरिया वो दर्द होना स्टार्ट हो जाते हैं। वो एकदम धड़कन की तरह महसूस होता है। आपको उल्टी, चक्कर उसी वजह से होते हैं। अगला जो कारण है माइग्रेन होने का वो है हार्मोनल चेंजेस। अक्सर लेडीज में पीरियड्स के टाइम, प्रेगनेंसी के टाइम जो माइग्रेन है वो ज्यादा ट्रिगर होती है। तो जब लेडीज को यानी महिलाओं को जब पीरियड्स होते हैं, प्रेगनेंसी होती है, तो उस टाइम पर अगर माइग्रेन होता है तो विशेष बचाव करना चाहिए। उस टाइम पर डॉक्टर से सलाह लो और जल्द से जल्द दवाई लो, ताकि उससे जो होने वाली दिक्कत है वो ज्यादा ना हो। एक माइग्रेन का और कारण है जिससे माइग्रेन होता है, वो है डाइट। अगर आप आहार ठीक प्रकार से नहीं ले रहे, असंतुलित आहार ले रहे हो, जैसे ज्यादा चॉकलेट का सेवन करना, शराब पीना, प्रोसेस्ड मीट ज्यादा लेना, यानी जो आप नॉनवेज खाते हो प्रोसेस्ड ज्यादा है, तो माइग्रेन को ट्रिगर करती है। जो आपका दिमाग है वो एकदम से ऐसा दर्द होता है जैसे फट जाएगा, एकदम से उल्टी जैसा, चक्कर, बिल्कुल अलग ही लेवल का दर्द होता है माइग्रेन में। तो वो फीलिंग आती है। तो अगर आपका आहार संतुलित नहीं है तो उसे संतुलित कीजिए। अगला जो कारण है माइग्रेन का वो है स्ट्रेस यानी तनाव। अगर आप डिप्रेशन में ज्यादा रहते हैं, चिंता ज्यादा करते हैं, एंजाइटी होती है आपको, आप हमेशा तनाव में रहते हैं, तो उस वजह से जो है वो सरदर्द और भी ज्यादा होता है और माइग्रेन की प्रॉब्लम और भी ज्यादा ट्रिगर हो जाती है। तो आप
कोशिश करें कि कम से कम टेंशन ले, कम से कम चिंता करें, तनाव में ना रहे, डिप्रेशन में ना रहे। अगर आप डिप्रेशन में जाते हो तो आपने महसूस किया होगा कि आपका सर दर्द बढ़ रहा है। आपको वो सर दर्द बढ़कर इतना हो जाता है कि आप चक्कर खाकर बेड पर गिर जाते हो, उल्टी आने लगती है और अलग ही ऐसा लगता है कि सब कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा है। तो ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना, इससे माइग्रेन की प्रॉब्लम बढ़ती है। अगला जो प्रॉब्लम है जिससे माइग्रेन बढ़ता है वो है लैक ऑफ स्लीप, यानी नींद की कमी। अगर आप नींद अच्छे से नहीं ले रहे, कम घंटे सो रहे हैं, 4-5 घंटे, कम से कम नींद आपको 7 से 8 घंटे की लेनी ही चाहिए। अगर आप नींद कम ले रहे हैं या नींद ज्यादा ले रहे हैं तो इससे भी माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है। इसलिए आप संतुलित नींद लें, जितनी लिमिटेशन होती है नींद की उतनी जरूर लें, ना कम और ना ही ज्यादा। इससे माइग्रेन की दिक्कत बहुत होती है। अगला जो है हमारा फैक्ट माइग्रेन के लिए वो है एनवायरमेंटल फैक्टर, यानी पर्यावरण के कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे तेज रोशनी। आपने ये हमेशा नोटिस किया होगा, अगर कहीं से तेज रोशनी आ रही है और आप उस जगह फोकस करते हो तो आपका जो दिमाग है वो भी उधर ही फोकस करता है, वो एक एरिया पर बैलेंस होकर वहां दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। जब दर्द होता है दिमाग में तो वो फिर से धड़कन की तरह महसूस होने लगती है। मैं जैसे बार बार कह रहा हूं कि माइग्रेन में सबसे बड़ी नोटिस करने वाली चीज है कि आपको सर दर्द की वजह से धड़कन महसूस हो। जब आप सर दर्द में धड़कन महसूस करते हो तो माइग्रेन की दिक्कत हो सकती है। मैं ये नहीं कहूंगा हो रही है माइग्रेन की दिक्कत, क्योंकि कई बार ये कुछ टाइम के लिए रहते हैं, छूट भी जाती है, बट हो रही है तो माइग्रेन की दिक्कत हो सकती है। अगर आप रोशनी की तरफ ज्यादा फोकस कर रहे हो, और जैसे आपने रोशनी की तरफ फोकस किया, क्योंकि ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है, मैं अगर रोशनी की तरफ फोकस करता हूँ या किसी एक पॉइंट पर फोकस करता हूँ तो मेरे दिमाग पर थोड़ा जोर पड़ता है और वहां पर सरदर्द स्टार्ट हो जाता है और बहुत ज्यादा सरदर्द होना स्टार्ट होता है, जिससे फिर से धड़कन की तरह महसूस होने लगती है। बट वो मेरा ठीक हो जाता है। जिनका ठीक नहीं हो रहा, समझना उनको माइग्रेन की दिक्कत आ रही है तो डॉक्टर से जरूर दिखाएं। ज्यादा रोशनी, तेज शोर शराबा, अगर शोर शराबा भी बहुत है तो उससे भी माइग्रेन ट्रिगर होती है, सरदर्द बढ़ता है। अगर बहुत ज्यादा गर्मी है, आपने जब बहुत ज्यादा गर्मी महसूस किया जिससे सर में गर्माहट पैदा होती है और सरदर्द होना स्टार्ट होता है, जिससे उल्टी चक्कर आने लगते हैं। अगर बहुत ज्यादा ठंड है तो उससे भी माइग्रेन की दिक्कत होती है, माइग्रेन की प्रॉब्लम उससे भी होती है। तो अभी मैंने आपको कुछ फैक्टर्स बताए जिससे माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इनमें से किसी फैक्टर की वजह से आपको सरदर्द हो रहा है या आपको ऐसा महसूस होता है कि हमारे सरदर्द में धड़कन की तरह महसूस हो रहा है, तो डॉक्टर से जरूर सलाह लें, दवाई जल्द से जल्द लें। तो अब मैं बात करूंगा माइग्रेन के लक्षण क्या होते हैं। अभी जैसे हमने माइग्रेन के फैक्टर्स जाने की किन कारणों से माइग्रेन हो सकता है, अब माइग्रेन हो तो उसके लक्षण क्या क्या दिखाई देते हैं। सबसे जो पहला लक्षण है वो है सरदर्द। नॉर्मल सरदर्द नहीं होता माइग्रेन में। माइग्रेन में जो सरदर्द होता है वो कई दिनों तक, कई घंटों तक, कई हफ्तों तक भी रह सकता है। आपको सर के किसी एक स्पेसिफिक एरिया में ऐसा दर्द होगा जैसे धड़कन की तरह महसूस होता हो। तो माइग्रेन में सबसे पहली चीज तो यही है कि आपका जो सरदर्द है वो धड़कन की तरह महसूस होता हो। दूसरा है उल्टी। आपको सरदर्द इतना हो रहा हो कि आपको उल्टी, चक्कर जैसा महसूस होने लगे, आप ये कर रहे हो कि अभी बस उल्टी हो जाएगी, तो उससे भी माइग्रेन की दिक्कत हो सकती है। ये भी माइग्रेन का एक लक्षण है। अगला जो लक्षण है वो है सेंसिटिविटी फ्रॉम लाइट एंड नॉइज। अगर आपको शोर की वजह से या रोशनी की वजह से ज्यादा संवेदनशीलता है, उसको जब वो होता है, अगर रोशनी की तरफ देख रहे हो या शोर हो रहा है तो आपके सर में दर्द होता है, तो ये भी माइग्रेन का ही एक लक्षण है। अगर आंखों के सामने धुंधलापन आ रहा है, जैसे कई बार आपने देखा होगी आंखों के सामने धुंधलापन आ रहा है, कुछ चमकीला चमकीला सा लगता है, तो वो क्या होता है, वो माइग्रेन का एक लक्षण होता है। जब आपको चक्कर आ रहा होता है तो धुंधलापन थोड़ा दिखाई देता है और आपको एकदम आसमान में कुछ ऐसा दिख रहा होगा कि चमक रहा है कुछ, मतलब चमक कर कभी इधर गया कभी इधर गया हो। वो एक्चुअली ऑलमोस्ट सभी के साथ होता है, मैं एक के साथ नहीं कहूंगा, मेरे साथ भी होता है ऐसा। और अगर आपको चक्कर आते हैं सरदर्द की वजह से, तो ये भी एक माइग्रेन का एक लक्षण है। तो इनमें से कोई कुछ भी लक्षण आपको होता है तो समझना माइग्रेन की दिक्कत आपको हो रही है। आप डॉक्टर से सलाह जरूर लें, डॉक्टर को जरूर दिखाएं, चेकअप कराएं। अब बात करेंगे कि माइग्रेन का इलाज कैसे किया जाए, माइग्रेन से बचा कैसे जाए।
तो इसका जो इलाज है, एक तो है दवाइयाँ। आप दवाइयों की वजह से भी माइग्रेन को ठीक कर सकते हैं। अगर आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो आप पैरासीटामोल, इबुप्रोफेन नाम की कोई दवाइयाँ आती हैं, उससे सर दर्द में काफी राहत मिलती है। अगर आपको बहुत ज्यादा ही सर दर्द है, तेज दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर की सलाह पर आप ट्रिप्टेन नाम की दवाई भी ले सकते हैं। इसका जो अगला इलाज है वो है तनाव को कम करें, यानी लेस स्ट्रेस। आप जो भी चिंता है वो सब छोड़ दो, एंजाइटी छोड़ो, तनाव छोड़ो, स्ट्रेस लेना छोड़ो, डिप्रेशन में जाना बंद करो। आप जितना कम तनाव लोगे उतनी ही कम आपके सर में दर्द होगा, या ना ही हो तो अच्छा है। तो अगर आप कम तनाव लेते हो तो माइग्रेन से बचा जा सकता है। साथ ही साथ आप योगा करो, मेडिटेशन करो, ध्यान लगाओ, एक्सरसाइज करो, जिससे आपका शरीर जो रहा एक्टिव रहेगा, चुस्त तंदुरुस्त रहेगा और माइग्रेन की दिक्कत बहुत कम होगी। इसका जो अगला उपाय है माइग्रेन से बचने के लिए वो है अच्छी नींद। अच्छी नींद बहुत जरूरी है काफी सारे सेहतमंद इलाजों के लिए। अगर आपकी नींद ही अच्छी नहीं है तो आपके शरीर में काफी सारी बीमारियां होंगी। कम से कम आपको 7 से 8 घंटे की नींद लेना जरूरी है। अगर आप इतनी नींद नहीं लेते हो तो आपको माइग्रेन की दिक्कत हो सकती है, माइग्रेन आपको ट्रिगर कर सकता है। नींद अच्छी ना होने की वजह से और भी कई प्रकार की बीमारियां आपको ट्रिगर करती हैं, इसलिए नींद अच्छी होना बहुत जरूरी है। एक जो इसका उपाय है वो है आयुर्वेदिक उपाय। अगर आप दवाइयों से ठीक नहीं हो रहे हो, अच्छी नींद नहीं हो रही आपकी, तो आप आयुर्वेदिक उपाय भी ले सकते हो। आयुर्वेदिक उपाय के अंदर शंख पुष्पी, त्रिफला, अश्वगंधा और ब्राह्मी जैसे आयुर्वेदिक दवाइयां होती हैं जो माइग्रेन को कम करती हैं। आपका सर दर्द बहुत ही ज्यादा आराम में आता है इन दवाइयों के सेवन से। तो अब सवाल आता है कि माइग्रेन से बचा कैसे जाए। जी हाँ, अब तक हमने माइग्रेन पर डिस्कस किया, तो आपने इसके की पॉइंट्स देखकर खुद ही इसका सॉल्यूशन तो निकाल लिया होगा कि माइग्रेन से कैसे बचा जाए। कई लोगों ने तो सोच लिया होगा कि अब से ये नहीं करना तो माइग्रेन नहीं होगी। अब माइग्रेन में बचने के लिए और भी उपाय है, जैसे पानी पीते रहना। जब आपको माइग्रेन की दिक्कत होती है तो हमेशा पानी पीते रहें, जिससे आपके शरीर में हाइड्रेट बना रहे। पानी की कमी माइग्रेन को बढ़ावा देती है, इसलिए पानी की कमी शरीर में होने ही ना दो। संतुलित आहार लेना, हरे पत्तेदार सब्जियां खाना, फल फ्रूट खाना, शराब के सेवन से बचो, चॉकलेट के सेवन से बचो, प्रोसेस्ड मीट से बचो और ताजे फल फ्रूट का सेवन करो, जिससे माइग्रेन की दिक्कत कम हो। कैफीन से बचे, कैफीन भी माइग्रेन को बढ़ावा देती है, इसलिए कैफीन का यूज भी कम करें और हल्का आहार ले। ज्यादा मसालेदार सब्जियां नहीं खानी, खाना नहीं खाना, नॉर्मल मसाले के साथ आप खाना खाइए, संतुलित आहार खाइए। माइग्रेन की दिक्कत आपको बहुत ही कम होगी, या हो ही ना तो अच्छा है। अब बात करते हैं कि माइग्रेन से बचा कैसे जाए, माइग्रेन से बचाव के उपाय। तो माइग्रेन से बचाव के उपाय भी फ्रेंड्स बहुत इजी है, जैसा कि हमने पहले बात किया, तो उसी पर ये कनेक्टेड है आपस में कि माइग्रेन से कैसे बचा जाए। पहला तो है कि तनाव से बचे। अगर आप तनाव से बचे रहोगे, स्ट्रेस नहीं लोगे, चिंता नहीं लोगे, तो माइग्रेन से बचा जा सकता है। दूसरा, संतुलित आहार लो। आप संतुलित आहार में फल फ्रूट खाएं, हरे पत्तेदार सब्जियां खाएं, ताजे फल फ्रूट लें, अच्छे खाने का सेवन करें, हल्की सब्जियां, हल्के मसालेदार खाने का सेवन करें, योगा को अपनाएं, मेडिटेशन करें, ध्यान लगाएं, अच्छी नींद लें। तो ये जो भी फैक्टर्स हैं ये माइग्रेन से बचाव में सहायता करती हैं। अगर आपको माइग्रेन की दिक्कत ज्यादा है, बहुत दिनों से माइग्रेन है, वो छूट नहीं रही, तो एक डॉक्टर से परामर्श जरूर लें कि माइग्रेन कैसे ठीक किया जाए। तो उम्मीद है आपको माइग्रेन से रिलेटेड सभी बीमारियां पता चल गई होंगी कि क्या क्या इसके लक्षण हैं और ये कैसे होते हैं, इसका इलाज क्या है, इससे बचा कैसे जाए। आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल पर जरूर दबाना, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो का आपको पता चलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जोश और उमंग के साथ। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।